अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जापान का नाम आता है। अगर हम बिजनेस और फैक्ट्रियों की बात करें तो चाइना दुनिया की मुआशी सुपर पावर बन चुका है। और अगर आबादी को देखा जाए तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। लेकिन भाई कभी सोचा है कि इन सब के बावजूद पूरी दुनिया आखिर किसी एक मुल्क के इशारों पर क्यों नाचती है? चाइना हो, जापान हो या दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क, वो आखिर अमेरिका से इतना क्यों डरते हैं? क्यों अमेरिका को दुनिया का बेताज बादशाह कहा जाता है? हाजरत के साथ प्यारे भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जिसे तारीखदान बरतानिया की नाजायज औलाद भी कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका कागज का एक छोटा सा टुकड़ा अगर थोड़ा सा ऊपर या नीचे हो जाए तो दुनिया के आधे ममालिक कंगाल हो जाते हैं। आखिर वो कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो व्हाइट हाउस के पीछे बैठकर पूरी दुनिया का निजाम चला रही हैं? एरिया 51 का सच क्या है? यहाँ की नाइट लाइफ के पीछे कौन सी राज हैं? और एक आम पाकिस्तानी या इंडियन बगैर किसी एजेंट के अमेरिका का वीजा कैसे हासिल कर सकता है? चलो भाई आराम से बैठ जाओ और गौर से इस वीडियो को मुकम्मल देख लो। शायद ये वीडियो आपको दोबारा कभी ना मिले। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें। जिन भाइयों ने पहले से किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके नक्शे और रकबे की, जिसे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए कहते हैं। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है, यानी तकरीबन 9.8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर। लेकिन पता है मजे की बात क्या है? कुदरत ने इसको 2 ऐसे बॉडीगार्ड दिए हैं जो दुनिया के किसी मुल्क के पास नहीं है। इसके मशरक में अंटार्कटिक ओशियन है और मगरब में पैसिफिक ओशियन है। मतलब 2 इतने बड़े समंदर इसे दुनिया से अलग करते हैं कि किसी भी दुश्मन के लिए अमेरिका पर सीधा हमला करना नामुमकिन है। दोस्तों, अमेरिका में टोटल 50 रियासतें हैं, जिनमें अलास्का रकबे में इतनी बड़ी है कि पूरा पाकिस्तान इसमें 2 बार समा जाए। और सबसे छोटी रियासत रोड आइलैंड है। अगर आप जजीरों और समंदर के शौकीन हैं तो इनकी एक रियासत हवाई तो बिल्कुल समंदर के बीचों बीच है। यहाँ की आबादी 34 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन भाई यहाँ की सबसे अमेजिंग बात यह है कि अमेरिका का अपना कोई असल बाशिंदा नहीं है, सिवाय उन चंद रेड इंडियंस के जिन्हें तारीख में दबा दिया गया। आज का अमेरिका दुनिया भर से आए हुए लोगों का एक गुलदस्ता है, जहां आपको हर मुल्क का बंदा मिल जाएगा। और अगर बात करें तारीख की तो अमेरिका की तारीख इतनी पुरानी नहीं है, बस चंद 100 साल पुरानी है। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से इसे दरियाफ्त किया, जिसके बाद बरतानवी सल्तनत ने यहाँ कब्जा कर लिया। फिर 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में अमेरिका ने बरतानिया से आजादी छीन ली। अब आप सोच रहे होंगे, याद रहे कि ये इतना जल्दी दुनिया का इकलौता सुपर पावर कैसे बन गया? तो इस बात का तजस्सुस यह है कि दूसरी जंग अजीम में जब पूरा यूरोप, रूस और जापान आपस में लड़ कर राख हो रहे थे तो अमेरिका अपने समंदर के पार बिल्कुल सेफ बैठा था। दोनों हाथों से हथियार बेचकर दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन रहा था। 1945 में जब इसने जापान पर एटम बम गिराया तो दुनिया को समझ आ गई कि भाई इससे अब पंगा नहीं लेना। और अब आते हैं उस जादू पर जिसके बलबूते पर अमेरिका पूरी दुनिया की जेब कंट्रोल करता है, और वो है अमेरिकी डॉलर। कभी सोचा है कि हम पाकिस्तान या इंडिया में बैठकर चाइना से भी कोई चीज मंगवाते हैं तो पेमेंट डॉलर्स में क्यों होती है? इसका क्रेडिट जाता है 1971 में उनके सदर रिचर्ड निक्सन को, जिन्होंने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने दुनिया को हिला दिया। उन्होंने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के साथ एक डील की कि दुनिया का जो भी मुल्क तेल खरीदेगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स में पेमेंट करेगा। बस भाई इसे कहते हैं पेट्रो डॉलर। इस दिन के बाद अमेरिका को ये पावर मिल गई कि वो जितना चाहे कागज पर डॉलर छपा दे और दुनिया इस कागज के टुकड़े के बदले अपनी असल दौलत सोना और तेल अमेरिका के कदमों में रख देती है। जिसने भी इस डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश की, चाहे वो इराक के सद्दाम हुसैन हो या लीबिया के कजाफी, अमेरिका ने उनका क्या हशर किया और वो आप सब जानते हैं। प्यारे भाइयों, अब थोड़ा घूम फिर भी लेते हैं। आपको ले चलते हैं अमेरिका के सबसे फेमस शहर न्यूयॉर्क में, जिसे वो शहर जो कभी नहीं सोता भी कहा जाता है। यहाँ का टाइम्स अपनी बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीनों और रोशनियों की वजह से दुनिया की सबसे जबरदस्त जगह है। शहर में वॉल स्ट्रीट है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, जहां बैठे चंद लोगों के मिनटों के फैसले दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को सड़क पर ला सकते हैं। तो यहाँ की भागदौड़ से थोड़ा दूर निकले तो उनका कैपिटल यानी वाशिंगटन डीसी आता है। ये शहर बड़ा पुरसकून और खूबसूरत है। यहाँ दुनिया की सबसे पावरफुल इमारत व्हाइट हाउस है, जहाँ अमेरिकी सदर बैठते हैं। और हाँ, यही पेंटागन भी है जो अमेरिकी वजारत दफा का हेड क्वार्टर है और दुनिया की सबसे बड़ी दफ्तरी इमारत है। पेंटागन से ही दुनिया भर में अमेरिकी फौज की मूवमेंट कंट्रोल होती है। दोस्तों, अमेरिका सिर्फ बंदूक या डॉलर से दुनिया पर राज नहीं करता, वो हमारे और आपके दिमागों पर भी राज करता है। और इसके 2 बड़े हथियार हैं, यानी हॉलीवुड और सोशल मीडिया।
कैलिफोर्निया में वाक़या हॉलीवुड सिर्फ फिल्में नहीं बनाता बल्कि वो हमारे जहनों में ये बात बिठाता है कि जब भी दुनिया पर कोई मुसीबत आएगी या एलियंस हमला करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी फौज ही दुनिया को बचाएगी। दूसरी तरफ फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम और एप्पल ये सब अमेरिका की सिलिकॉन वैली से चलते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर का डेटा और लोगों की पसंद और नापसंद इन सब का रिमोट कंट्रोल भी अमेरिका के हाथ में है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी ऐप यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका को मजीद अमीर और ताकतवर बना रही होती है। दोस्तों आइए अब मेरे साथ चलें क्योंकि मैं अब आपको अमेरिका की नाइट लाइफ दिखाने वाला हूं जिसे देखकर दुनिया के नौजवान दीवाने हो जाते हैं। लास वेगास, मियामी और लॉस एंजलिस जैसे शहरों में जब सूरज डूबता है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक बिल्कुल अलग दुनिया शुरू हो जाती है। चमकती सड़कें, फ्लक बोस, क्लब्स, कैसीनोज और पानी की तरह बहता हुआ पैसा। लेकिन भाई इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी आजादी है जो हमारे एशियाई कल्चर से बिल्कुल अलग है। लोग अक्सर कहते हैं यार वहाँ के लोग इतने बदतमीज या बिल्कुल ही आजाद क्यों होते हैं। असल में उनका कल्चर इनफरादियत पसंद है। वहाँ जब बच्चा 18 साल का होता है तो वो अपने माँ बाप से अलग होकर अपनी लाइफ खुद जीता है। उनका अपना कोई मजहब नहीं होता, यानी कोई किसी की जिंदगी में टांग नहीं अड़ाता। जहाँ ये आजादी उन्हें दुनिया में सबसे आगे ले जाती है वहीं उसका एक नुकसान ये भी है कि वहाँ खानदानी निजाम खत्म हो चुका है। लोग शदीद अकेलेपन का शिकार हैं। तो अभी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। जहां अमेरिका की ये चमक दमक आंखें चुदा देती है वहीं उसका एक ऐसा कड़वा सच भी है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अमेरिका का सबसे बड़ा सर दर्द ये है गन कल्चर। वहाँ के कानून के मुताबिक हर शहरी को बंदूक रखने का हक है। नतीजा यह है कि वहाँ इंसानों से ज्यादा बंदूकें हैं और आए दिन स्कूलों या मॉल्स में फायरिंग के वाकयात सामने आते रहते हैं। और दूसरा बड़ा अलमिया ये है कि बेघरे यानी होमलेस लोग। दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्क में 6 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने को घर तक नहीं है। अगर आप कैलिफोर्निया या फिलाडेल्फिया की सड़कों पर निकले तो आपको हजारों लोग फुटपाथ पर खेमे लगाए हुए मिलेंगे, कचरे से खाना ढूंढते हुए नजर आएंगे। वहाँ का इलाज इतना महंगा है कि अगर एक आम बंदे के पास इंश्योरेंस ना हो और वो बीमार हो जाए तो वो सड़क पर आ जाता है। ये वो चेहरा है जो फिल्मों में नहीं दिखाया जाता। दोस्तों पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के लिए अमेरिका की वीजा पॉलिसी कितनी आसान है ये बताने से पहले मैं आपको लाजमी बताता चलूं। दुनिया की सुपर पावर, डॉलर्स की भरमार, दुनिया का सबसे शाहकार हॉलीवुड, बेहतरीन खुफिया एजेंसीज, दुनिया की नंबर 1 आर्मी, हथियारों की खरीदो फरोख्त, लेकिन सेहत का निजाम तक नहीं। आखिर इस मुल्क का पैसा कहाँ जा रहा है? लोग सड़कों पर क्यों धक्के खा रहे हैं? हम तरक्की पजीर मुल्क में रहने के बावजूद भी ये सब सहूलतें हासिल कर रहे हैं तो इस मुल्क में आखिर इसकी क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स का बटन अब तो आप लाजमी हिला दीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिए। दोस्तों आइए चलते हैं अब दुनिया के एक खुफिया नाक इलाके में जिसे एरिया 51 कहा जाता है। नेवाडा के सहरा में वाकई ये मिलिट्री बेस इतना खुफिया है कि अगर कोई परिंदा भी यहाँ बगैर इजाजत उड़ने की कोशिश करे तो उससे भी गोली मार दी जाती है। दहाइयों तक तो अमेरिका हुकूमत मुकरती रही कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है। यहाँ काम करने वाले लोग अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते कि वो क्या करते हैं। तो लोगों का मानना है कि यहाँ एलियंस और UFOs पर रिसर्च होती है जबकि हुकूमत कहती है कि ये सिर्फ टेक्सटिंग साइट है। सच क्या है ये कोई नहीं जानता। इस तरह इनकी खुफिया एजेंसी CIA के कारनामे भी दुनिया भर में फेमस हैं। दुनिया के कई ममालिक में हुकूमतें बदलने और पसे पर्दा रहकर अपनी मर्जी के फैसले करवाने में CIA का नाम हमेशा टॉप पर आता है। वो एक डीप स्टेट का काम करती है, यानी हुकूमत चाहे किसी की भी हो, असल पावरफुल फैसले पीछे बैठकर ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में खूबसूरत मसाजिद और हलाल फूड स्ट्रीट अब आम हो चुकी हैं। वहाँ के कानून की एक अच्छी बात यह है कि वो मजहबी आजादी देता है। आज बहुत से मुसलमान अमेरिकी पार्लियामेंट के मेंबर हैं, नासा में साइंसदान हैं और वॉल स्ट्रीट में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर आप मेहनती हैं और कानून मानते हैं तो वहाँ आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के लाखों नौजवानों का सबसे बड़ा ख्वाब अमेरिकन ड्रीम को पूरा करना है। आते हैं उस सवाल पर जो आप में से बहुत से भाई कमेंट्स में पूछते हैं कि यार हम अमेरिका कैसे जाएं, वीजा कैसे हासिल करें। तो भाई देखो, अमेरिका का वीजा मिलना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है और किसी एजेंट को लाखों रुपए देने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। सबसे पॉपुलर वीजा B1 B2 यानी टूरिस्ट वीजा है। इसलिए आपको ऑनलाइन DS-160 फॉर्म खुद भरना होता है और फीस जमा करा के इंटरव्यू की डेट लेनी होती है। सबसे अहम चीज ये होती है कि एम्बेसी में आपका 2 मिनट का इंटरव्यू। वीजा ऑफिसर सिर्फ 2 चीजें देखता है। पहली ये कि आपके पास अमेरिका जाने और वहां रहने के पैसे हैं या नहीं,
اور دوسری سب سے اہم بات، کیا آپ کے اپنے ملک میں ایسی مضبوط خاندانی یا کاروباری روابط ہیں جو اس بات کی گارنٹی دیں کہ آپ وہاں گھوم پھر کر واپس اپنے ملک لازمی آئیں گے؟ تو یہ ہے امریکہ کا وہ مایا جال جو باہر سے جتنا چمکدار ہے اندر سے اتنا ہی مختلف ہے۔ ایک طرف ترقی اور ٹیکنالوجی کی بلندی تو دوسری طرف کچھ ایسے پہلو جو حیران کن کر دیتے ہیں۔ آپ کو ڈالر کے اس جادو اور امریکہ کے ان فیکٹس کے بارے میں جان کر کیسے لگا؟ کیا آپ بھی کبھی امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنے بھائی کو لازمی بتانا، اور ہاں، اگر اپنے بھائی کی یہ تفصیلی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کا بھائی ایسے ہی دھماکے دار ویڈیو لاتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔